शाहजहांपुर जिले के थाना निगोही क्षेत्र में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में भले ही दावे कर रही हो कि उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त हो गया है, भयमुक्त समाज बनाने का दावा कर रही हो, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ जो मामला सामने आया है उसमें एक दलित परिवार गांव से पलायन कर गया है, जो 40 वर्ष तक इसी गांव का ग्राम प्रधान रहा है। इसी परिवार से कहीं बेटा, कहीं बहू, कहीं बाप लगातार 40 वर्ष तक ग्राम प्रधान रहा और आज यह नौबत आई कि वही परिवार, क्षेत्र का प्रतिष्ठित परिवार, आज गांव छोड़ने को मजबूर हो गया। ऐसा क्या कुछ हुआ, इस संबंध में ग्रामीणों से जब जानकारी चाही गई तो उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय विधायक के इशारे पर उनके गुर्गे उस परिवार को जीना हराम किए हुए हैं। इसके कारण आज परिवार गांव छोड़ने को मजबूर हो गया है। आपको बता दें, इसी परिवार के रामपाल भूमि विकास बैंक के डायरेक्टर रह चुके हैं। आपकी बात हुई है। परिवार छोड़ के जा रहा है भाई, इनके ऊपर दबाव ज़्यादा लोग बना रहे हैं। ये पूर्व प्रधान थे तो इस कारण अच्छे भी काम करते करते कभी गुनाह मान जाते हैं लोग, तो वो जो गुनाह मान गए वो इनके पीछे पड़े हुए हैं और इसीलिए उनका डबल पक्ष है और इनका कमज़ोर पक्ष पड़ गया। तो आपने इस परिवार को नहीं समझाया कि गांव से ना जाइए? अब समझा रहे हैं, पर समझाने से कैसे रुकेंगे जब उनके ऊपर गोली चलाई जा रही है? तो हम कैसे समझा सकते हैं? समझाने से रुक जाएंगे लेकिन उनको हम रोक नहीं पाएंगे। देखते हैं दुख हो रहा है और रोक नहीं सकते हैं हम इनको। ये तो रोकने की शासन को ताकत है, आपको ताकत है। इसका खोज करो, क्या मुसीबत कैसे आ रही है, देख सकते हो तुम आप सब लोग। बच्चे ज़्यादा तंग हैं, जिधर जाते हैं बेचारे सताए जाते हैं, घेर घेर के मारे जाते हैं। हम देख रहे हैं, दुख रहे हैं, वो ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं पर कर नहीं सकते कुछ, क्या कर सकते। जब गांव वाले गांव इसलिए छोड़ना पड़ रहा है कि हमारे घर पे आके फायर करते हैं, आके रास्ता हमारे रोकते हैं। हमारे गाड़ी में कल हमारा भतीजा हमें छोड़ के निगोही से आ रहा, तो रास्ते में हरजिंदर सरदार ने उसने गाड़ी में फायर मारा, उसके साथ 4-5 लोग और थे। तो पुलिस प्रशासन से आपने इसकी पुलिस प्रशासन वहाँ निगोही के जो इंचार्ज हैं वो रोशनलाल वर्मा जी हैं, इसलिए कोई वहाँ सुनने को तैयार नहीं है। क्या पुलिस के आला अधिकारियों से बात की आपने? उनके पास एसओ साहब के पास जाते हैं तो वो और उल्टा हम ही को बंद कर देते हैं। वहाँ एसओ के अलावा और भी बड़े अधिकारी हैं जिले में, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है हमारी। गांव से इसलिए जा रहे हैं कि हमारे खेत में जानवर उनमें जाते हैं, उन्हें देखने भी नहीं जा पाते हैं। अगर जाते हैं तो मार खाते हैं। वहाँ सब विधायक जी कह रहे हैं कि इन्हें मार दो, 2 लाख रुपया निपटा दी तुम्हारो सब कुछ, तुम एक मारो 14 मारो। हम गली से रोड से निकलते हैं तो हमें वहाँ पकड़ लेते हैं, गाड़ी मारी फायर। हम आ रहे थे निगोही छाते छोड़ के अपने, तो हमारी गाड़ी में फायर मारो हरजिंदर सिंह ने। और हम गाड़ी में अकेले थे, गाड़ी पीछे शीशा टूट गया, आगे गोली आगे निकली जाकर, और दरवाजे पे आते हैं फायर करते हैं हमारे। हम कहीं भी नहीं जा सकते हैं। विधायक जी कह रहे हैं कि जो भी मतलब उनके साथ जो भी करो, चाहे हाथ तोड़ो चाहे पैर तोड़ो, सब निपट जाइए। हमारे परिवार में कितना डर का माहौल है दबंगों से? बच्चा सब पढ़ने भी ना जा रहे हैं, सब रोए रहे हैं, उनकी दवा भी लेने जा रहे हैं। कब से आप इस बस्ती में रहते थे? हम तो हमारा जन्म में यहाँ वो है। तो कैसा लग रहा है जब ये बस्ती आपको छोड़ना पड़ रही है? अब क्या करें, दुनिया उजड़ जी, जब गुजारा करने पर भूल नहीं जाए। जी, आज दलित परिवार एक जनपद में पलायन कर रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पे आप? उनका मेरे पास फ़ोन आया था उनके किसी व्यक्ति का जी, तो हमने सीओ सदर को कहा है कि उसमें जाकर के मामले को देखें। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम देख करके निपटाएंगे। वो क्योंकि परिवार बहुत प्रतिष्ठित परिवार है, प्रधान भी रहे हैं, जिला पंचायत मेंबर भी रहे हैं, उनके साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया तो निश्चित रूप से गलत है। ये इसमें आरोप लग रहा है, जो क्षेत्रीय विधायक हैं, भाजपा विधायक हैं, उनके तो उन पर प्रताड़ित करने का आरोप लग रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, चूँकि वो मामला हमारी पार्टी का है, वो पार्टी नेतृत्व पे जाने। हम सरकार की मदद और सरकारी मदद और पीड़ित परिवार को देंगे। इसमें जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जब से उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की ये योगी सरकार आई है, तब से दबे कुचले गरीब बेसहारा लोगों की को जीना बिल्कुल मुहाल हो गया है और बहुत स्थिति ख़राब हो गई है और गुंडागर्दी जो है चरम सीमा पर है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग आम लोगों पर, बेगुनाह लोगों पर, सपा कार्यकर्ताओं पर
फर्जी मुकदमा लिखवाने की राजनीति कर रहे हैं और या फिर ठोको राजनीति चल रही है पूरी तरह से। जिस तरह से ये संज्ञान में मामला आया है ग्राम अजीजपुर का, ब्लॉक निगोई का, रामपाल जी का, उनका पूरा परिवार पलायन करने को मजबूर हुआ है। इसमें भाजपा विधायक पर जो आरोप लग रहा है प्रताड़ित करने का, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि थाने में उनकी सुनी नहीं गई, कल फायरिंग भी हुई। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो इस तरह से जनप्रतिनिधि जो भी हैं उनका इतना दबाव प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर होता है कि गरीब के साथ चाहे फायरिंग हो, उनके घर पर फायरिंग हो, चाहे उनके ऊपर फायरिंग हो और चाहे उनके गोली लगे, लेकिन सुनने वाले लोग नहीं है। मेरी यही मांग है कि प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को निष्पक्ष कार्रवाई करना चाहिए और जिस तरह से पलायन इनका परिवार कर रहा है रामपाल जी का, उनको रोकना चाहिए और पूरी तरह से उनकी मदद करना चाहिए। समाजवादी पार्टी मांग करती है।